बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग। कुकिंग विद डेकोर में ये सेकंड पार्ट है सियालकोट का और अली का था सेकंड एंड लास्ट पेपर। तो इसके लिए बहुत मैं एक्साइटेड थी और मैं सोच रही थी कि अल्लाह ताला ने बच्चे बड़ी नेमत बनाए हैं। बहुत सी जगह इंसान बच्चों की वजह से फिरता है। तो हमारा जो सियालकोट का सेकंड डे था यानी कि 1 वीक के बाद ही था, तो वो स्टार्ट हुआ था। सेकंड टाइम का अली का पेपर था, 1:30 बजे हमें वहाँ पहुँचना था, तो 2 बजे उसका पेपर स्टार्ट हो जाना था। तो तकरीबन हम जो है ना वो 12 बजे निकले और अल्हम्दुलिल्लाह रश बहुत ज़्यादा था, लेकिन ड्राइव जो थोड़ी तेज़ ही करनी पड़ी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने टाइम पे ना पहुँच गए थे। तो स्टूडेंट्स उतर रहे थे क्योंकि आधा घंटा पहले वो सीट्स पे बिठाना शुरू कर देते हैं। और ना मैं अली के साथ अंदर गई ताकि थोड़ा सा चक्कर लगाऊं कि ये जो है ना कहाँ पे इनके एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। लेकिन ये था कि जो एग्ज़ाम की जगह के बहुत नीचे वो टॉप फ्लोर पे था, तो उन्होंने ना नीचे पहले ही रोक लिया था कि ऊपर फैमिलीज़ या पेरेंट्स वगैरह नहीं जा सकते ना। तो बस स्टूडेंट्स आ रहे थे और मैं अली को बस छोड़ के तो आ गई। तो काजी ने ना दूसरे किनारे पे जो है ना वो गाड़ी खड़ी की हुई थी, तो रश बहुत ज़्यादा था इस रोड पे, तो आराम आराम से जो है ना वो मैं दूसरे किनारे पे चली गई। अब हमारा टाइम स्टार्ट हो गया है फिरने का और इन्जॉय करने का, क्योंकि 2 बजे जो है ना वो 1:30 से 2 बजे के दरमियान का टाइम था, तो स्कूल्स की छुट्टी हो रही थी। तो जगह जगह जहाँ पे स्कूल्स थे तो इस चीज़ का थोड़ा रश था, लेकिन बड़ा ही डिसिप्लिन्ड इलाका है ये, क्योंकि ये आर्मी का इलाका है। तो जगह जगह आर्मी ऑफिसर्स ये उनके जो खड़े थे फ़ौजी, और इस वजह से ना हर जगह पे ना ऑर्गेनाइज किस्म की जो है ना वो ट्रैफिक थी। इस तरह ट्रैफिक ब्लॉक नहीं थी कि जहाँ दिल किया वो ट्रैफिक ब्लॉक हो गई। और ना बहुत ज़्यादा ग्रीनरी थी और नीट एंड क्लीन बहुत ज़्यादा इलाका था। तो माशाल्लाह से ये एक पार्क था और यहाँ पे एक चर्च था, इतना बड़ा चर्च था कि इसका सराउंडिंग बहुत यानी कि ना बड़ा था। और ना इधर से अब हम मतलब सोच रहे थे ना कि अब हम कहाँ जाएं, तो हमने ज़ाहिर बात है थोड़ा सोचा इधर उधर विज़िट करें। मॉल्स वगैरह में जाने का कोई ऐसा मूड नहीं था, क्योंकि शॉपिंग नहीं करनी तो फ़ायदा क्या। तो 10-15 मिनट बाद ये अपनी ताकत का सोर्स मैं साथ लेके गई थी कि थोड़ा जो है ना गाड़ी में खाएंगे पिएंगे। तो ये एप्पल खा रहे थे और ताकत बना रहे थे, और उसके 10-15 मिनट के बाद हम आ गए हार्डीज़ में। तो यही डिसाइड किया कि हार्डीज़ में जो ग्रिल बर्गर है ना वो थोड़ा लाइट होता है, क्योंकि आजकल हम थोड़ा डाइट पे थे, वो तो आगे पता चल जाएगा हमने कितनी डाइट की। तो लिहाजा हम चले गए हार्डीज़ में, और वहाँ पर जाके तो फिर हमने अपना ऑर्डर देना था। तो यहाँ पर जी तमाम ऑर्डर्स के लिए जो है ना ये डिस्प्ले था, जो भी आपकी चॉइस है आप वो कर लें। तो हमने जी ग्रिल जो है ना वो बर्गर ऑर्डर किया। ये देखें इनका कुकी बार कितना खूबसूरत बना हुआ था। तो उसके बाद हमने उसके साथ पेप्सी ऑर्डर नहीं की, हमने पानी लिया। तो लेकिन यहाँ पर पेप्सी देख के ना बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था, क्योंकि यहाँ पर ना रीफ़िल फ्री है। और ये इसका बड़ी ज़बरदस्त बात है कि हार्डीज़ वाले ना रीफ़िल फ्री देते हैं, जितनी चाहे बोतल पी लें और मज़े करें। चले जी हम ऊपर चले गए। वैसे तो नीचे भी कोई नहीं था, लेकिन हमें चूँकि थोड़ा सा घंटा आधा घंटा बैठना था इधर, तो हम ऊपर चले गए। और थैंक गॉड हम ऊपर चले गए अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि ऊपर का जो व्यू था ना माशाल्लाह माशाल्लाह इतना खूबसूरत था, बहुत ही प्यारा था। और ना ये जो हॉल था ना इसका अच्छा खासा बड़ा बना हुआ था, नीचे का भी, और इनकी जो आउटडोर सिटिंग थी ना वो भी अच्छी खासी थी। तो लिहाजा यहाँ हम काजी बैठे माशाल्लाह से ना, यहाँ बड़ी खूबसूरत एक ग्राउंड नज़र आ रही थी। तो यहाँ पर इनका जो ग्लास डोर है वो खोल के मैं उस तरफ चली गई, काश वहीं बैठे हुए थे। तो इतनी प्यारी ग्राउंड थी ये, और इतनी नीट एंड क्लीन थी। और ये जो इसके मतलब एरिया था ना ये भी आर्मी वालों का था। तो ये ना गोल्फ ग्राउंड थी, बड़ी ज़बरदस्ती बनी। देखें इसकी ग्रीनरी कितनी प्यारी है। और क्योंकि अभी वेदर में कोई इतनी चेंजिंग नहीं आई, लिहाजा यहाँ पर कुछ कोई मतलब इंसान टाइप की चीज़ नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन ये देखें ये गोल्फ का जो है ना वो बना होता है ना, जहाँ पे उसका होल होता है, जहाँ पर बहरहाल इसकी भी एक कंप्लीट जो है ना स्टोरी होती है गोल्फ वालों की भी, मुझे इसकी इतनी डिटेल नहीं पता।
तो अभी मैं इस तरफ से हो आई, अब मैं दूसरी साइड पे जा रही थी क्योंकि ज़ाहिर बात है अभी ऑर्डर को तो टाइम था। अभी ये देखें कि वो था एरिया उनका, तो इतना नीट क्लीन था, उसकी जो है ना सारी शेप वगैरह हुई हुई थी और यहाँ ग्रीन ग्रास जो है ना अभी जो है ना उसकी कटिंग शटिंग होने वाली थी। लेकिन ये एरिया अच्छा था, नीट था, ऑर्गेनाइज़ था। इसलिए कि यहाँ पर ना हर कोई, जैसे कोई रिक्शे वाले आ रहे हैं, कोई इधर-उधर जो फ़ज़ूल सी ड्राइव कर रहे हैं, ये देखें इंजन हमें घूर-घूर के देख रहा था, हमें कहा इसकी भी पिक्चर बना लें। तो ये जो थी इसकी आउटडोर सिटिंग थी, इट्स मीन कि यहाँ पर काफ़ी मतलब आने जाने वाले लोग होते हैं। लेकिन एक चीज़ मैंने वैसे नोट की है इस एरिया में, यानी कि ये बहुत बड़े-बड़े इनके जो है ना वो सेटअप्स थे हार्डीज़ वालों के। हालाँकि हमारे सिटी में इतने बड़े इनके जो है ना हॉल्स नहीं हैं। शायद यहाँ पर ना सारे ही फूड्स ब्रांड्स के ना बहुत बड़े-बड़े हॉल्स थे जहाँ भी अभी तक हम गए हैं। तो बहरहाल जी ऑर्डर हमारा आ गया था और यहाँ पर देखें ज़बरदस्त सी इसकी लुक है और ये ग्रिल चिकन है और इसके साथ हमने वाटर बॉटल मंगवाई थी और ड्रिंक्स नहीं ली हमने। तो शक्ल बहुत अच्छी थी, अब टेस्ट करके पता चलेगा फ्लेवर कैसा है, क्योंकि ये वाला मैं फ़र्स्ट टाइम फ्लेवर खा रही थी। तो चलें जी मैं चखती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कैसा है। मज़ेदार था, लाइट था, बहुत ज़बरदस्त था। तो उसके बाद जो है ना मैं इसे रखा और इसका पेपर हटाया तो ये बिल्कुल जो है ना पंजे बने हुए थे, लाइक जैसे शेर के होते हैं, बिल्ली के होते हैं। खैर आधा पौना घंटा हमारा गुजर गया था, अली का 1.5 घंटे का पेपर था। तो हम खा पी के जो है ना वो नीचे आ गए, थोड़ी देर हम एक्स्ट्रा भी बैठे रहे थे। तो वकास जी आगे ओबीडियंट वाइफ्स की तरह मैं उनके पीछे पीछे चल रही थी और इनको जो है ना वीडियो में ले रही थी। तो चले जी अब हम फ्री हो गए थे और अब हम नेक्स्ट जा रहे थे और अभी मैं वकास को कह रही थी कि KFC की आइसक्रीम खाते हैं। तो क्योंकि टाइम तो था हमारे पास और अली के लिए हमने जो है ना वो लंच भी लेना था। तो अब हम आगे KFC, इनका KFC भी बहुत ज़्यादा बड़ा था, पार्किंग बहुत ज़बरदस्त बनी थी और क्योंकि लंच का टाइम था इसलिए रश भी बहुत ज़्यादा था। तो वेल हम अंदर गए और अंदर जाके अंदाज़ा हुआ कि इनका हॉल भी बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और अच्छी सिटिंग थी, नीट एंड क्लीन था और ज़बरदस्त था। मुझे बहुत अच्छा इनका जो है ना वो KFC का हॉल लगा और मतलब सीटिंग बहुत अच्छी थी और जगह जो है ना स्टूडेंट्स बैठे थे, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स थे, फैमिलीज़ थी। तो काश जी जो है ना वो लेने चले गए। ये था जी कुकीज़ क्रीमी बॉल, ये इनका नया है, बहुत ज़बरदस्त है। 170 इसकी प्राइस थी और इसके नीचे ओरियो के क्रम्स थे, उसके बाद वनीला आइसक्रीम और ऊपर चॉकलेट जो है ना सिरप था, लॉट ऑफ सिरप, यानी इतना मज़े का ये बॉल था ना। और मैं कहती हूँ एक्सपेंसिव बिल्कुल भी नहीं था 170 का, क्योंकि मैकडॉनल्ड्स का जो हम संडे खाते हैं ना उसमें बराए नाम इन्होंने चॉकलेट डाली होती है और शायद वो 350-400 का आता है और साइज़ इससे थोड़ा कम ही हो। इनकी वॉल हैंगिंग लगी हुई थी और बड़ी ज़बरदस्त होती है और इनकी हर वॉल हैंगिंग में या इंटरनेशनल ब्रांड के किसी भी वॉल हैंगिंग में ना कोई मैसेज ज़रूर होता है। तो अगर आप गौर करें तो आपको पता चल जाएगा कि वो आपको क्या बताना चाह रहे हैं। ठीक है, चले जी अब हम वापस जा रहे थे। अली का हमने मील ले लिया था जो अली ने खाना था। तो उसके बाद जो ना अब हमने सीधा जाना था जेविसन होटल, क्योंकि टाइम अली का ऑलमोस्ट हो गया था। तो ये इतना दूर दूर तो हम गए नहीं थे क्योंकि हम भी उसी इलाके में घूम फिर रहे थे, क्योंकि अगर हम उसके अंदरून इलाके में जाते ना तो हमें ज़्यादा टाइम चाहिए था, क्योंकि हम रिसर्च कर रहे थे कि इनका एक किला था, वहाँ जाने में हमें कितना टाइम, इलामा इकबाल लाइब्रेरी थी उसमें जाने में 25-30 मिनट चाहिए थे। तो वो हमारा बस ट्रैवल ही होना था, हमने पहुँच नहीं पाना था। क्योंकि रास्ते में ही अली ने हमें फ़ोन कर दिया था कि, तो वो फिर हमारे कहने पे बाहर आ गया था। अल्हम्दुलिल्लाह अली का पेपर अच्छा हुआ था और अली हैप्पी था कि पेपर हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। और अब अली हो गया था फ्री, क्योंकि एक पेपर इसका लाहौर था तो वो अपने बाबा के साथ ही गया था। तो अभी जो है ना अली अपनी स्टोरी सुना रहा था कि वहाँ क्या चल रहा था। खैर चलें, अभी अली का जो है ना वो लंच टाइम होने लगा था, तो अब अली का देखते हैं कि लंच कैसा था। ये भी एक डील थी जिसमें चिप्स थी और जो रशियन सैलड थी, बर्गर था और एक जो है ना वो चिकन का पीस था। खैर यहाँ पर बहुत बड़ी बॉल की फैक्ट्री है जो इंटरनेशनल लेवल पे जो है ना वो बॉल्स जाते हैं। यहाँ पर सिटी हाउसिंग की तरह बिल्कुल एक सियालकोट हाउसिंग भी थी, ज़बरदस्त थी और
इतनी बड़ी बड़ी यहाँ की फैक्ट्रीज़ थी। खैर आज का दिन एज़ यूजुअल बहुत अच्छा गुज़रा। जब आप अपने बच्चों के साथ, अपने स्पाउस के साथ होते हैं तो आप छोटी छोटी बातें इग्नोर करके उन जगहों को, उन लम्हों को एंजॉय किया करें, ना कि अपनी पुरानी और अगले पिछले जो है ना वो डाल के अपने पूरे ट्रिप को सत्यानाश करें। लिहाजा दुआओं में याद रखिएगा और बहुत मज़े के ट्रिप के साथ नेक्स्ट टाइम फिर कभी कहीं गई तो आपको ज़रूर उसमें शामिल करूँगी। अभी हम अपनी साइड पे पहुँच गए थे, सनसेट था, बहुत खूबसूरत नज़ारा था और अब हम अपनी रोड पे भी आ गए थे। दुआओं में याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।